इस वीडियो में हम व्रत के गुण धर्म पढ़ेंगे। सर्वागसम चापों की संगत जीवा समान लंबाई की होगी। सर्वागसम व्रतों की सभी संगत चीजें बराबर होती है। व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही व्रत गुजर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्रत की त्रिज्या डिपेंड करती है और त्रिज्या अलग अलग हो जाएंगी तो वो उनसे नहीं निकलेगा। आगे दो व्रत एक दूसरे को केवल दो से अधिक स्थानों पर नहीं काटेंगे यदि वे संपाती नहीं है। अगर वह संपाती है अर्थात एक व्रत दूसरे व्रत को ढकता है तो वह अनंत बिंदुओं पर काटेगा। आगे व्रत की समान लंबाई की जीवाएं व्रत के केंद्र से समान दूरी पर होंगी। आगे व्रत के केंद्र के समीप जीवा सबसे बड़ी तथा सबसे दूर की जीवा सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी जीवा को व्रत का व्यास कहते हैं। समान जीवाएं व्रत के केंद्र के साथ समान कोण बनाती है या अंतरित करती है। किसी चाप या जीवा द्वारा व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप या जीवा द्वारा व्रत की परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होती है। व्रत की जीवा द्वारा एक जीवा द्वारा व्रत के एक खंड में अंतरित सभी कोणों का मान बराबर होगा। जैसे कोण ए है तो कोण बी बराबर होंगे, जितने भी कोण बनेंगे वो सब बराबर होंगे एक जीवा पर। व्यास व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोणों का मान 90 डिग्री होता है। अगला लघु चाप द्वारा इसके एकांतर खंड यानी दीर्घ चाप में बना कोण न्यून कोण होगा और दीर्घ चाप द्वारा इसके एकांतर खंड यानी लघु चाप में बना कोण अधिक कोण होता है। अगला किसी व्रत के चापों द्वारा व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण उन चापों की लंबाई के अनुपात में होता है। इसका सूत्र है परिधि बटे कोण बराबर नियत अनुपात होता है। जैसे हम परिधि पूरी ले लेते हैं तो कोण 360 डिग्री का होगा, तो ये अनुपात होता है। अब आगे व्रत जब हमें व्रत वर्ग और आयत का परिमाप यानी कि चारों तरफ की लंबाई बराबर दे रखी है, परिमाप बराबर दे रखा, तो ऐसी स्थिति में व्रत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, वर्ग का उससे कम और आयत का सबसे कम क्षेत्रफल होगा। आगे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष व्रत पर हो यानी व्रत की परिधि पर हो तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये संपूरक होते हैं। बाह्य कोण सम्मुख अंतर्विमुख कोण के बराबर होता है। यानी जो बाह्य कोण होता है व्रत में चक्रीय चतुर्भुज में 3 अंतराभिमुख कोण होते हैं और जो बीच का जो कोण होता है उसको सम्मुख अंतराभिमुख कोण कहते हैं। आगे यदि किसी चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतराभिमुख कोण के बराबर है तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।